स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज इस वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम करेंगे। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इससे पहले जो हमने थ्योरम के ऊपर वीडियो बनाई थी वो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था, ये इसका कन्वर्स है। ठीक है, तो ये थ्योरम दोनों अच्छे ढंग से करना, और एग्जाम में थ्योरम भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अच्छे ढंग से करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमें क्या है कि एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो है एक लाइन है। ठीक है, जो लाइन ए बी को डी के ऊपर काट रही है और ए सी को ई पॉइंट के ऊपर काट रही है। ओके जी, तो हमें जे शो करना है। देखो दे क्या रखा है, अगर काट दिया तो ए डी बटे डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बटे ई सी के बराबर होगा। अब ये जो लाइन है डी ई, अब ये प्रूफ करना है कि ये बी सी के पैरेलल है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है जी, तो पहले थ्योरम में क्या किया था कि पैरेलल लाइन दे रखी थी, तो इसकी जो रेशो है वो हमें बराबर करनी थी, साइड की रेशो। अब क्या है, साइड की रेशो दे रखी है और लाइन पैरेलल प्रूफ करके बतानी है हमें। ओके जी, तो गिवन क्या आ जाएगा, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को डी पॉइंट के ऊपर, ये वाला ए बी को डी पॉइंट के ऊपर, और ए सी को ई पॉइंट के ऊपर, ये ए सी लाइन है ई पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। प्रूफ क्या करना है, डीई जो है बीसी के पैरेलल है, ये जो डीई लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। बेटा हम यहाँ से थोड़ी सी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है जी, एक कंस्ट्रक्शन सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से कि जो डी है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट ई से ऊपर। ठीक है, ये लेट्स से कि ये मान लो एफ पॉइंट है इसके ऊपर। अब हम ये मान के चलेंगे कि जो डी एफ है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ओके जी, तो यहाँ लिखते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जो डी एफ है वो किसके पैरेलल है, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, किसके पैरेलल है, बी सी है। ठीक है, तो बेटा हमने जी इसलिए एज्यूम किया है, ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो ई पॉइंट और एफ पॉइंट को हम एक ही पॉइंट मानेंगे, ऐसा लगेगा कि जो एफ पॉइंट है ई के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अगर ये कोइंसाइड करेगा तभी जाके ये पैरेलल प्रूव कर पाएंगे हम। हमारी ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। हम मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारी क्या है बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है कि डी एफ बी सी के पैरेलल है। अगर बेटा जो डी एफ पैरेलल है बी सी के, ठीक है जी, तो यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे किसका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो रेशियो है ए डी बटे डी बी की किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ बटे एफ सी के। तो जो रेशियो आ जाएगी बेटा ए डी बटे डी बी किसके बराबर रहेगी, ये ए एफ बटे एफ सी के बराबर रह जाएगी। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बट लेकिन हमारी कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग जो एफ पॉइंट है वो ई पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो जो रेशियो होगी हमारी ए डी बटे डी बी किसके बराबर आ जाएगी, ए ई बटे ई सी के। यहाँ पर लिख देते हैं, जो रेशियो है ए डी बटे डी बी की किसके बराबर रहेगी, वो रहेगी ए ई बटे ई सी की। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है हमारी। ये क्या है बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन है। जो एफ है वो कोइंसाइड कर रहा है बेटा किसके साथ, ई के साथ। ठीक है, या फिर आप इसे सीधा लिख सकते हो कि ये हमें गिवन दे रखा है। ओके जी, ठीक है, तो ऊपर लिख दो ये गिवन दे रखा है हमें। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, ये ए डी बटे डी बी है, ये भी ए डी बटे डी बी है, तो इसकी राइट हैंड बिल्कुल दोनों इक्वेशनों की क्या है, बराबर है, तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो सो दैट क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो ए एफ बटे एफ सी होगा किसके बराबर आ जाएगा, ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी के। अब ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं हम। तो इस इक्वेशन नंबर 3 में हम 1 ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो आ जाएगा एडिंग 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, देन वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, ए एफ बटे एफ सी प्लस 1
किसके बराबर रहेगा बेटा, ए ई बटे एफ ई सी प्लस 1। तो ये एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम नीचे एफ सी ही आएगा, एफ सी सीधा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है ओनली। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एफ प्लस एफ सी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, जो ई सी अगेन 1 के साथ सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बना देगा ए ई प्लस ई सी अपॉन किसके, ई सी, एलसीएम सीधा ई सी आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से ध्यान से देखो कि ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, अगर मैं दोनों लाइन को जोड़ दूँ तो मेरे का टोटल लाइन आ जाएगी ए से लेकर सी तक। तो ए एफ प्लस एफ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी अपॉन एफ सी। इसी तरीके से ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये दोनों को जोड़ दूँ तो क्या मिल जाएगा, टोटल ए सी। तो ये आ जाएगा ए सी बटे ई सी। अब ए सी दोनों साइड इक्वल टू का सिंबल है तो कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 1 अपॉन एफ सी किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन ई सी के। तो इसका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ सी इज इक्वल टू ई सी के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास एफ सी है, किसके बराबर आ जाएगा, ई सी के बराबर आ जाएगा। अब ये ऐसा क्यों आया, ये ऐसा हमारे पास इसलिए आया क्योंकि हमने कॉन्ट्रडिक्शन मान रखी थी कि जो एफ पॉइंट है वो ई के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है जी, कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अवर कॉन्ट्राडिक्शन इज wrong that F is coincide with E so that इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो DE है वो BC के पैरेलल हो जाएगी। सो दैट ED is parallel to BC, so that ED parallel to BC, तो ये बन जाएगा। तो hence proved, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ओके जी, होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।